स्वामी विवेकानंद कहते हैं, भगवत गीता में हमें इस बात का बारंबार उपदेश मिलता है कि हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्म स्वभावतः ही सत असत से मिश्रित होता है। हम ऐसा कोई भी कर्म नहीं कर सकते जिससे कहीं कुछ भला न हो, और ऐसा भी कोई कर्म नहीं है जिससे कहीं न कहीं कुछ हानि न हो। प्रत्येक कर्म अनिवार्य रूप से गुण दोष से मिश्रित होता है, परंतु फिर भी शास्त्र हमें सतत कर्म करते रहने का ही आदेश देते हैं। सत और असत दोनों का अपना अलग अलग फल होता है। सत्कर्मों का फल सत होगा और असत कर्मों का फल असत, परंतु सत और असत दोनों ही आत्मा के लिए बंधन स्वरूप है। इस संबंध में गीता का कथन है कि यदि हम अपने कर्मों में आसक्त न हों तो हमारी आत्मा पर किसी प्रकार का बंधन नहीं पड़ सकता। अब हम देखेंगे कि कर्मों में अनासक्ति का तात्पर्य क्या है। गीता का मूल सूत्र यह है कि निरंतर कर्म करते रहो, परंतु उसमें आसक्त मत हो। जिस ओर मन का विशेष झुकाव होता है, स्थूल रूप से उसे ही संस्कार कह सकते हैं। यदि मन को एक तालाब मान लिया जाए तो उसमें उठने वाली प्रत्येक लहर जब शांत हो जाती है तो वास्तव में वह बिल्कुल नष्ट नहीं हो जाती, वरन चित्त में एक प्रकार का चिन्ह छोड़ जाती है और ऐसी संभावना का निर्माण कर जाती है जिससे वह लहर दोबारा फिर से उठ सके। इस चिन्ह तथा इस लहर के फिर से उठने की संभावना को मिलाकर हम संस्कार कह सकते हैं। हमारा प्रत्येक कार्य, हमारा प्रत्येक अंग संचालन, हमारा प्रत्येक विचार हमारे चित्त पर इसी प्रकार का एक संस्कार छोड़ जाता है, और यद्यपि ये संस्कार ऊपरी दृष्टि से स्पष्ट न हो, तथापि ये अज्ञात रूप से अंदर ही अंदर कार्य करने में विशेष प्रबल होते हैं। हम प्रति मुहूर्त जो कुछ हैं वह इन संस्कारों के समुदाय द्वारा ही नियमित होता है। मैं इस मुहूर्त जो कुछ हूँ वह मेरे अतीत जीवन के समस्त संस्कारों का प्रभाव है। इसे ही प्रकृत दृष्टि से चरित्र कहते हैं, और प्रत्येक मनुष्य का चरित्र इन संस्कारों की समष्टि द्वारा ही नियमित होता है। यदि शुभ संस्कारों का पाबल रहे तो मनुष्य का चरित्र अच्छा होता है, और यदि अशुभ संस्कारों का तो बुरा। यदि एक मनुष्य निरंतर बुरे शब्द सुनता रहे, बुरे विचार सोचता रहे, बुरे कर्म करता रहे, तो उसका मन भी बुरे संस्कारों से पूर्ण हो जाएगा, और बिना उसके जाने ही वे संस्कार उसके समस्त विचारों तथा कार्यों पर अपना प्रभाव डाल देंगे। असल में ये बुरे संस्कार निरंतर अपना कार्य करते रहते हैं। अतएव बुरे संस्कार संपन्न होने के कारण उस व्यक्ति के कार्य भी बुरे होंगे, वह एक बुरा आदमी बन जाएगा। इसके सिवाय अन्यथा होना असंभव है। ये बुरे संस्कार उसमें दुष्कर्म करने की प्रबल प्रवृत्ति उत्पन्न कर देंगे। वह तो इन संस्कारों के हाथ एक यंत्र सा, कठपुतली सा होकर रह जाएगा। वे उसे बलपूर्वक दुष्कर्म करने के लिए बाध्य करेंगे। इसी प्रकार यदि एक मनुष्य अच्छे विचार रखे और सत्कार्य करे तो उसके इन संस्कारों का प्रभाव भी अच्छा ही होगा, तथा उसकी इच्छा न होते हुए भी वे उसे सत्कार्य करने के लिए प्रवृत्त करेंगे। जब मनुष्य इतने सत्कार एवं सच्चिंतन कर चुकता है कि उसकी इच्छा न होते हुए भी उसके सत्कार करने की एक अनिवार्य प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, तब फिर यदि वह दुष्कर्म करना भी चाहे तो इन सब संस्कारों के समष्टि स्वरूप उसका मन उसे ऐसा करने में फौरन रोक देगा। इतना ही नहीं, वरन उसके संस्कार उसे उस मार्ग पर से हटा देंगे। तब वह अपने संस्कारों के साथ एक कठपुतली जैसा हो जाएगा। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तभी उस मनुष्य का चरित्र घटित कहलाता है।
जिस प्रकार अपने सब अंगों को खपड़े के अंदर समेट लेता है कछुआ, और तब उसे चाहे हम मार ही क्यों न डालें, उसके टुकड़े टुकड़े ही क्यों न कर डालें, पर वह बाहर नहीं निकलता। इसी प्रकार जिस मनुष्य ने अपने मन एवं इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसका चरित्र भी सदैव स्थिर रहता है। वह अपनी आभ्यंतरिक शक्तियों को वश में रखता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संसार की कोई भी वस्तु उसके मन पर कार्य नहीं कर सकती। मन के ऊपर इस प्रकार सद्विचारों और सुसंस्कारों का निरंतर प्रभाव पड़ते रहने से सत्कार्य करने की प्रबल प्रवृत्ति हो जाती है और इसके फलस्वरूप हम इंद्रियों, कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेंद्रिय दोनों को वश में करने में समर्थ होते हैं। तभी हमारा चरित्र प्रतिष्ठित होता है, तभी हम सत्य लाभ कर सकते हैं। ऐसा ही मनुष्य सदैव निरापद रहता है, इससे किसी भी प्रकार की बुराई नहीं हो सकती। वह फिर कहीं भी रहे, उसके लिए कोई धोखा नहीं। इन शुभ संस्कारों से संपन्न होने की अपेक्षा एक और भी अधिक उच्चतर अवस्था है, और वह है मुक्ति लाभ की इच्छा।